हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक मैंने करवा दिया था, अब 11 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर बोल रहा है कि tan a का जो वैल्यू होगा हमेशा लेस होगा 1 से। तो यहाँ पर बच्चों मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, इसको नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। टोटल 6 यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। 6 पॉइंट्स को समझो क्या लिखा है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये लिखा है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, 0 से मतलब 1 डिवाइड बाई 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है tan थीटा के केस में जो वैल्यू होगा वो 0 से इंक्रीज होते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा है कि cot थीटा के केस में क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो उल्टा होगा उसका। मतलब यहाँ इन्फिनिट से इन्फिनिट मतलब इन्फिनिटी, मतलब उसके अंदर उसके आगे कुछ नहीं है, इन्फिनिटी। तो इन्फाइनाइट से लेकर, इन्फिनिट बोलो इन्फिनिटी बोलो, वहाँ से लेकर वो घटेगा, डिक्रीज होगा कहाँ तक, घट घट के मतलब लेस होते हुए 0 तक चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट, कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो उसी तरह होगा, बट ये 1 तक डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी डिक्रीज करेगा, इन्फिनिट से डिक्रीज होते हुए 1 तक डिक्रीज करेगा। ऊपर वाला क्या था, 0 तक हो रहा था। लास्ट पॉइंट, सेक थीटा के केस में क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा, 1 से इंक्रीज होते हुए इन्फिनिट तक जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं पहला नंबर पॉइंट्स पे। द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब देखो यहाँ पर tan के बारे में बोला है। अब यहाँ पर बच्चों जहाँ पर a लिखा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहे यहाँ पर a बोलो या फिर थीटा लिखो, कुछ भी नहीं, एक ही बात है। इसका मतलब थीटा के बारे में यहाँ पर tan थीटा के बारे में कहा गया है। कौन सा नंबर पॉइंट है, ये थर्ड नंबर पॉइंट है। tan थीटा के बारे में क्या बोला है कि tan थीटा के केस में वैल्यू जो होगा वो 0 से इंक्रीज होते हुए इन्फिनिट तक जाएगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि tan इज द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब 1 से कम होगा। और यहाँ पर क्या बोला गया है tan के कि 0 से बढ़ते हुए इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेस देन 1, समझो इस चीज़ को क्या हो रहा है। हमेशा लेस देन 1 होगा, ऐसा तो नहीं है, हमेशा तो नहीं होगा, हमेशा तो लेस देन 1 नहीं होगा। देखो आप लोग 0 लाया करता है, यस 0 से, यस 0 से होते हुए इन्फिनिट तक जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स, जो 6 पॉइंट यहाँ पे गिवन है। बट यहाँ पे बोला है कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमेशा लेस देन 1, ऐसा तो नहीं है। ये देखो हमें पता है कि 0 से लेकर इन्फिनिट का अंदर भी अंदर ही रहेगा tan थीटा का वैल्यू, बट ये बोल रहा नहीं हमेशा 1 से लेस होगा। इसका मतलब हमेशा तो नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट बच्चों आपका क्या है, फॉल्स है। समझ में आ गया। अब आते हैं बिट नंबर 2 पे। हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि सेक ए का जो वैल्यू है वो 12.5, जो 12/5 है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा आपका 5 2 ज़ा 10, ये होगा 2.4 होगा आपका वैल्यू। तो सेक ए का वैल्यू कितना होगा, 2.4। अब आते हैं, चलो सेक थीटा के बारे में देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया सेक थीटा। सेक थीटा के बारे में लिखा गया कि इसका वैल्यू 1 से इंक्रीज होते हुए इन्फिनिट तक जाएगा। तो इसका मतलब 2.4 नंबर इज लाई बिटवीन 1 टू इन्फिनिट। इसका मतलब ये ट्रू है, ये सही बोला है, ट्रू होगा इसका आंसर। ठीक है। बिट नंबर 3, cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये गलत है, क्योंकि cos a जो होता है वो इसकी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है। ये किसका होता है ना, कोसाइन का होता है। ठीक है, कोसाइन को हम शॉर्टकट में लिखते हैं cos a, बट यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं, cos a हम लिखते हैं किसका, कोसेकेंट ए ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं cos a, जो कि गलत है। ठीक है। अब आते हैं कोसेकेंड का जो होता है बच्चों, वो कोसेक होता है, जो शॉर्ट हैंड कोसेकेंड का, बट यहाँ पर बोल रहा है कि वो कॉस का है, तो गलत है। कॉस का होता है कोसाइन। बिट 4 पे आते हैं, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ए जो ऐसे यहाँ पे लिखा है, ये बोल रहे हैं कॉट ए ऐसे पास में लिखा हुआ है ना, तो बोल रहे हैं कि कॉट ए को हम चाहें तो कॉट मल्टीप्लाई विथ ए लिख सकते हैं। नहीं, ये गलती है, क्योंकि बच्चों कॉट ए ये एक ही टर्म है, मतलब एक ही चीज़ है, ये अलग अलग इसको हम कर नहीं सकते मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर इट इज़ फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। ऊपर वाला भी आपका फॉल्स ही है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। यहाँ बोला गया, लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ, बिट 5, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। यहाँ पर बोला गया है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है 4/3 होगा। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा यहाँ पर आपका वैल्यू, जो 4/3 जो है हमारा, मतलब यहाँ पर डॉट डॉट नहीं मारना है मुझे, मतलब अच्छा देख लेते हैं कितना होता है। 3/4 का अगर करोगे, 3 1 जा 3, यहाँ पर हो गया आपका माइनस करो 1, पॉइंट डाल दो यहाँ पर 0, यहाँ पर फिर 3 डालो, अब ये रिपीट होगा, कितना हो जाएगा 9, फिर 1 है, माइनस करने से 1, पॉइंट है तो 0, तो 1.333 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। ठीक है, ये अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो 4/3 है 1.3 अप्रॉक्स पकड़ लो। ठीक
ठीक है, इसका वैल्यू अप्रॉक्स यहाँ पर साइड में लिख दो अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स होगा। तो बोले साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। साइन के यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर फर्स्ट पॉइंट देखो, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा हमेशा लाई होता है 0 और 1 के बीचों बीच, 0 और 1 के बीच में लाई होगा, बट यहाँ पर तो 1.3 हो जा रहा है, इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू 4/3 कभी पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है, फॉल्स है। दिस फिफ्थ नंबर बिट इज ऑल्सो फॉल्स। रीजन तो आपको मैंने बता ही दिया। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और स्टैंडर्ड एंगल अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही। चलो।